नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडीज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम नए आयाम पर चर्चा कर रहे थे, भारतीय संविधान पर। और भारतीय संविधान में हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, और उसी आयाम में, उसी कड़ी में हम आज एक हमारा जो मौलिक अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज हम 3 मौलिक अधिकारों तक हमने चर्चा कर ली थी। आज हमारा चौथा जो मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता। इस धार्मिक स्वतंत्रता के तहत जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28, ये जो अनुच्छेद दिए गए, इन अनुच्छेदों के बारे में हम तमाम जानकारी प्राप्त करेंगे। तमाम अनुच्छेदों का हम पोस्टमार्टम करेंगे। एक एक अनुच्छेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम पहला जो आज अनुच्छेद देख रहे हैं वो अनुच्छेद है 25। इस अनुच्छेद 25 में लिख रखा अंतःकरण की स्वतंत्रता। यानी इस अनुच्छेद 25 को हम 2 आधारों पर इसका अध्ययन करेंगे। यानी अनुच्छेद 25 में पूछा भी गया है, बहुत बार 3rd ग्रेड में पूछा गया था, ऐसा एग्जाम में पूछा गया, अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25। इस अनुच्छेद 25 के तहत आपको जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है वो 4 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता है। और इस क्या अनुच्छेद 25 में आपकी इन धार्मिक स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है? वैसे ही प्रश्न बनेगा जहां अनुच्छेद 19 के तहत क्या आपकी स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है? यस। तो यहाँ पर भी अनुच्छेद 25 के तहत आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, परंतु उन धार्मिक स्वतंत्रताओं पर भी रोक लगाई जा सकती है। वो कब लगाई जा सकती है, उन आधारों के बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 25 में वो 4 बातें कौन सी दे रखी है? अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता। ठीक है, जो भी धर्म है उस धर्म को आपको मानो, आपको धर्म को मानने की क्या है, स्वतंत्रता है। उसके बाद में जो दूसरी बात लग रही है, धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। क्या है? आचरण करने की स्वतंत्रता। यानी धर्म में जो आपकी लिखी हुई बातें, उन धर्म के लिखी हुई बातों के अनुसार क्या कर सकते हैं, आप आचरण कर सकते हैं। तीसरी बात लिखी है, धर्म का प्रचार प्रसार करना। धर्म का प्रचार प्रसार करना। और जो चौथी बात लिखी गई है वो है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। इन 4 बातों का उल्लेख है अनुच्छेद 25 में। यानी अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म के अनुसार आचरण, धर्म में लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करने की, धर्म का प्रचार प्रसार करना, और अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख कर रखा है। अब हम यहाँ पर गौर करेंगे धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता। मैंने अनुच्छेद 19 जब पढ़ा था तब उस समय भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी, और उस चर्चा के तहत मैंने आपको जो अधिकार दिए गए थे उसमें मैंने बताया था कि धर्म के अनुसार जो आचरण है, आप अनुच्छेद 19 पढ़े तब वहां पर आपने पढ़ा था अनुच्छेद 19(1)(b), और इस अनुच्छेद 19(1)(b) में आपने पढ़ा था बैठक या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, और बैठक और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है बिना हथियारों के। परंतु अनुच्छेद 25 में लिख रखा है धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता। अब जो सिख धर्म के जो प्रवक्ता है, सिख धर्म के जो लोग हैं, उनको धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। और सिख धर्म में जो बातें लिखी गई है उनको वो केस, कंघा, कृपाण के जो रख रहे हैं उनके अनुसार वो कृपाण धारण करते हैं, जो हथियार नुमा होता है, तलवार होती है, वो जो कृपाण धारण करते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो अनुच्छेद 19(b) का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। परंतु वो अपने धर्म के अनुसार क्या कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। और एक बात और याद रख लेना, भारतीय संविधान की सबसे ज्यादा खूबसूरती यही है कि भारतीय संविधान का कोई भी अनुच्छेद एक दूसरे अनुच्छेद का वॉयलेशन नहीं करता है, अतिक्रमण नहीं करता है। तो यहाँ पर धर्म के अनुसार आचरण, यानी सिख कृपाण धारण करते हैं, यह अनुच्छेद 19(1)(b) का उल्लंघन नहीं है। वो अपने धर्म के अनुसार क्या कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। ठीक है।
उसके बाद में यानी सिख क्या कर रहे हैं, जो कृपाण धारण कर रहे हैं वो क्या, धर्म के अनुसार आचरण। उसके बाद मैंने एक अनुच्छेद 21 बताया था, जीवन जीने का अधिकार, और मैंने ये भी बताया था कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। परंतु आपने देखा होगा जो जैन धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के लोग और जैन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी वृद्धावस्था में अन्न और जल ग्रहण करना छोड़ देते हैं। उस पद्धति को कहते हैं संधारा या संलेखना पद्धति। संधारा, वो क्या करते हैं, संधारा या संलेखना। उस संधारा के तहत वो अन्न और जल ग्रहण करना छोड़ देता है, जिसके तहत ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति अन्न और जल ग्रहण कर अपने आप को मृत्यु में झोंक रहा है, मृत्यु के सामने झोंक रहा है, यानी वो एक प्रकार से क्या करे, आत्महत्या कर रहे हैं। परंतु वो भी क्या है, एक प्रकार की धर्म के अनुसार क्या कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। और याद रखना, राजस्थान हाई कोर्ट ने इस संतारा पर रोक भी लगाई थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने संतारा पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, संतारा या संलेखना जो पद्धति है वो जैन धर्म में धर्म के अनुसार आचरण है, ये किसी प्रकार का अनुच्छेद 21 का वायलेशन नहीं है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है। तो जैनों में प्रचलित संतारा या संलेखना पद्धति भी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही धर्म के अनुसार क्या है, आचरण है। सॉरी, धर्म के अनुसार क्या है, आचरण। अब और देखेंगे इसमें आगे क्या लिखा, अनुच्छेद 25 में आगे लिख रखा है, इसी अनुच्छेद में आगे स्पष्ट लिख रखा है, हिंदू धर्म से संबंधित जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित सभी संस्थाएं क्या रहेगी, खुली रहेगी। हिंदू धर्म से संबंधित सभी संस्थाएं क्या रहेगी, खुली रहेगी। ठीक है, वहां पर मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था 15, और 15 में जो संस्थाएं थी यानी जो सार्वजनिक स्थल थे वो सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। और यहाँ पर लिखा हिंदू धर्म से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं या धार्मिक संस्थाएं वो क्या रहेगी, खुली रहेगी। हिंदू धर्म का मतलब यहाँ पर लिखा है, सब इसी अनुच्छेद में लिख रहा है। हिंदू धर्म का जो अर्थ निकाला है उसमें लिखा है हिंदू का मतलब सिख भी लिया है, हिंदू का मतलब जैन भी लिया है, और हिंदू का मतलब बौद्ध भी माना है। उन्होंने कहा हिंदू का मतलब सिख, जैन और बौद्ध भी इसमें शामिल है। ठीक है, इसी अनुच्छेद, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या धर्म परिवर्तन कर सकते हैं? बिल्कुल सही है, आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 25 में स्पष्ट लिख रखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी के दबाव में आकर, प्रलोभन में आकर या कोई लालच में आकर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो राज्य ऐसे धर्म परिवर्तनों पर क्या लगाएगा, राज्य रोक लगाएगा ऐसे धर्म परिवर्तनों पर। आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, आप हिंदू है, आप ईसाई धर्म में जा सकते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति प्रलोभन में, दबाव में अगर धर्म परिवर्तन करता है तो राज्य ऐसे धर्म परिवर्तनों पर क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। ठीक है, ये तो रही अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रमुख बातें। अब प्रश्न यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, क्या अनुच्छेद 25 आत्यांतिक है, आत्यांतिक निर्बाध है? ठीक है, वो अनुच्छेद 25 आत्यांतिक नहीं है, निर्बाध नहीं है, क्योंकि इस अनुच्छेद 25 में आपको जो स्वतंत्रता दी गई 4 प्रकार की, ये स्वतंत्रता दी गई है, इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। वो रोक लगाने का भी आधार है, कब रोक लगाई जा सकती है, अगर इन धार्मिक स्वतंत्रताओं के कारण सदाचार, मोरेलिटी, सदाचार, अगर इन धार्मिक स्वतंत्रता के कारण सदाचार व्यवस्था खराब हो रही है, बिगड़ रही है, तो रोक लगाई जा सकती। 3 आधार है, अगर आपकी स्वतंत्रताओं के कारण लॉ एंड ऑर्डर, लोक व्यवस्था खराब हो रही है तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। तीसरी बात है स्वास्थ्य, अगर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के कारण किसी स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है तो आपकी इन धार्मिक स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। इन 3 आधारों के आधार पर, याद रखना, प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। एक बार प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन से आधार के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाई जा सकती? वहां पर था सदाचार, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, एकता, मानववाद।
तो उसका सही उत्तर था मानववाद, क्योंकि 3 आधारों के आधार पर लगाई जा सकती, मानववाद कोई थे ही नहीं उल्लेखित, तो उस आधार पर आप उन पर रोक नहीं लगा सकते। इन 3 आधारों के आधार पर आप क्या लगा सकते हैं, आप इन धार्मिक स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। वो 3 आधार है सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य। इसके बाद में जो हमारा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 26। 25 में हमने देखा, अनुच्छेद 26 में क्या लिख रखा है, अनुच्छेद 26 में लिख रखा है आर्टिकल 26। इसमें लिख रखा है कि किसी भी व्यक्ति को वो जो 3 बातें प्रमुख रूप से उल्लेखित थी, उन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए, 3 बातें कौन कौन सी, वही कि अनुच्छेद 25 भी आतंकिक नहीं है, उसमें भी आप रोक लगाई जा सकती है। वो कौन आता है, स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था। यानी आप इन अनुच्छेद 26 में लिख रखा है वही 3-4 आधार है। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना। पहला जो है उसमें लिख रखा है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना। दूसरा है जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना। धार्मिक संस्थाओं की क्या कर सकते हैं, आप स्थापना कर सकते हैं, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन कर सकते हैं। और इसी में जो तीसरी बात लिखी हुई है वो लिख रखी है चल, यानी धर्म से संबंधित चल व अचल संपत्ति अर्जित करना, चल व अचल संपत्ति अर्जित करना। यानी आप धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उन धार्मिक संस्थाओं का क्या कर सकते हैं, प्रबंधन, मैनेजमेंट कर सकते हैं। और उस धार्मिक संस्थाओं से संबंधित जो भी चल और अचल संपत्ति आ रही है उसको आप क्या करेंगे, अर्जित करेंगे। चल यानी जो जिसमें मूवमेंट है, जैसे पैसे हैं, अचल जमीन है, मकान है, बिल्डिंग, ऐसी कोई संपत्ति है, तो आप चल व अचल संपत्ति क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। और चौथा लिख रखा है, और इसका क्या करना है, इस चल और अचल संपत्ति का इसमें लिख रखा है समुच्चय संपत्ति का उपयोग करना, समुच्चय संपत्ति का क्या करना, उपयोग करना। आपने जितनी भी संपत्ति प्राप्त की है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन अनुच्छेद 26 में लिख रखा है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करना, और धार्मिक संस्था जो भी चल और अचल संपत्ति होती है उसको प्राप्त करना, और इस संपूर्ण संपत्ति को या समुच्चय संपत्ति का उपयोग करना, अनुच्छेद 26 में। परंतु वही तो मैंने शुरू में बताया आपकी इन धार्मिक स्वतंत्रताओं पर भी रोक लगाई जा सकती है। कब, जब आपकी इन धार्मिक स्वतंत्रताओं के कारण सदाचार, लोक व्यवस्था, अगर स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है तो इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। और रोक लगाने के वही 3 आधार जो अनुच्छेद मैंने 25 में बताए थे। उसके बाद में अनुच्छेद 27 देखेंगे। इस अनुच्छेद 27 में लिख रखा है, अनुच्छेद 27 मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिख रखी है अनुच्छेद 27 में, प्रश्न बन सकता है, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 27 में लिख रखा है कि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। यानी आप क्या करेंगे, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा दे रही है, टैक्स सबसे ले रही है, परंतु एक धर्म को या किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा दे रही है और किसी समुदाय विशेष पर या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति पर टैक्स थोप रही है, तो सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए क्या नहीं करेगी, किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएगी। यानी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कब, किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सरकार धार्मिक संस्थाओं को अनुदान नहीं देगी। सरकार धार्मिक संस्थाओं को अनुदान दे सकती है और देती भी है, धार्मिक संस्थाओं को अनुदान दे सकती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी धार्मिक संस्थाओं को अनुदान नहीं देगी। नहीं, किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए क्या नहीं कर सकती, सरकार पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से टैक्स नहीं ले सकती। यानी सरकार अगर अनुदान देगी तो सभी धर्मों को देगी, ठीक है, किसी एक धर्म को अनुदान भी नहीं देगी, ठीक है। ये अनुच्छेद 27 में लिख रखा था।
ठीक है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 यहां से बढ़िया, इसमें लिख रखा है किसी भी शिक्षण संस्था में, किसी भी शिक्षण संस्था में, चाहे निजी शिक्षण संस्था हो चाहे सरकारी शिक्षण संस्था हो, यानी हम कह सकते हैं सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई है। परंतु याद रखना, अगर किसी संस्था का उद्देश्य धर्म प्रचार करना है या धर्म से संबंध, धर्म की शिक्षा देना ही किसी शिक्षण संस्था का उद्देश्य अगर धार्मिक शिक्षा देना ही है तो ऐसी संस्थाओं पर रोक नहीं है। जब मैं आपको अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 पढ़ाऊंगा तब हम उस पर चर्चा करेंगे। इसमें लिख रखा है कि किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई है, परंतु याद रखना, अगर कोई संस्था धर्म के उद्देश्य से ही स्थापित की गई है तो ऐसी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, और वो हम चर्चा करेंगे धार्मिक शिक्षा अगली क्लासों में। ठीक है। तो अनुच्छेद 28 में क्या है, यानी किसी भी शिक्षण संस्थाओं में धर्म संबंधी शिक्षा नहीं दी जा सकती, यह अनुच्छेद 28 में उल्लेखित है। तो हमने धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो भी अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 पर हमने क्या की, चर्चा की है। ठीक है। आज के टॉपिक में हम इतना ही लेंगे, और इसके तमाम जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्नों पर भी मैंने चर्चा की है, किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। आप मोस्ट अनुच्छेद जो 25 और 26 इससे संबंधित जो भी मैंने वोलेशन है उन वोलेशनों के बारे में चर्चा की है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, भारतीय संविधान की खूबसूरती यही है कि इसका एक भी अनुच्छेद किसी दूसरे अनुच्छेद का वोलेशन नहीं करता, अतिक्रमण नहीं करता। ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।